तो जैसे कि आपने नोवेल के लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि होल सोल पहुंच चुका था फॉलिंग स्टार पेन के ऊपर हमला करने के लिए, मगर ये देख के जो फेंगजन जी और उनकी जो टोली होती है वो बिल्कुल भी परेशान नहीं होती, मगर तभी वहां पे जियान पहुंच जाता है और सभी लोगों को बताता कि सोल गोस्ट की धोती तो मैं ही फाड़ूंगा और जो बची हुए 2 ट्याजन है उसमें से एक को मेरा पपेट संभालेगा। मगर तभी तीसरे के लिए शॉकिंगली वहां पे क्विंगली टपक पड़ती और बोलती कि तीसरे को मैं संभालूंगी। ये सुन के जो जियान है तो वो पहले थोड़ा तो हैरान हो जाता है, मगर फिर इसके लिए मान जाता है। ये सुन के जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है जिसे अभी के लिए क्विंगली की चिंता हो रही थी वो भी इसके लिए मान जाती है, क्योंकि उसे जियान के ऊपर ट्रस्ट था। जियान अभी के लिए ऐसा बोल रहा है तो जरूर ही क्विंगली के पास कुछ स्पेशल होगा जिससे वो संभाल सकती है। और फिर जियान अपने हाथ को मूव करता है जिस वजह से वहाँ पे गहरा पपेट अपीयर हो जाती है और फिर जियान फेंगजन जैसे बोलता है अभी के लिए सील्ड को ओपन कर दो वरना ये टूट जाएगी। ये सुन के जो फेंगजन जो थे वो हमें नॉट करती है और फिर अपनी कुछ हैंड साइनों को बनाते हैं और अपनी एनर्जी सील्ड के अंदर मार देते हैं, जिस वजह से सील्ड होती है कुछ ही देर के अंदर ही टूट के बिखर जाती है, जिस वजह से अब चीजें एकदम साफ हो चुकी होती है और चारों तरफ काले काले बादल छा रखे थे। और यहीं पे जब ओल्ड कोच देखता है कि सील्ड टूट चुकी इस वजह से उसके चेहरे पे एक आ जाती बड़ी सी स्मेल और फिर वो देखता है नीचे की तरफ जहाँ पर उसकी सबसे पहली नजर एक पतले से लड़के के ऊपर पड़ती है और वो पतला लड़का कोई और नहीं वो हमारा हीरो जियान होता है। तभी जो ओल्ड गोस्ट होता है गुस्से से आग बबूला हो जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है जियान मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि एक दिन फिर से हमारी तुम्हारी मुलाकात होगी और तब तुम्हें कोई मेरे हाथों से नहीं बचा पाएगा और साथ ही मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि आज तुम्हें मेरे हाथों से कौन रेस्क्यू करता है। और ये बोलती ओल्ड गोस्ट की जो हंसी होती है वो पूरी जगह पे गूंजने लगती है, मगर जो जियान होता है वो अभी के लिए एकदम फुल सीरियस होता है और फिर सीधा एकदम स्वयं मारते हुए अपने एक कदम को आगे बढ़ाता है और फिर एकदम फ्लैश की तरह चमकता है और आसमान में आ जाता है। जिसके बाद वो देखता है होल ऑफ सोल की पावरफुल लाइनअप को और समझ जाता है कि अभी के लिए इस पावरफुल लाइनअप को देखकर बहुत सारी पावरफुल सेक्शन है अभी के लिए सेंटर प्लेन की उस जंगल के आसपास ही छुपी होंगी और इस फाइट के नजारे को देख रही होंगी, जो कि इस सेंटर प्लेन के अंदर बहुत ही हिडन सेक्शन है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो अभी के लिए इस फाइट से डिसाइड करेंगे वो अभी के लिए किसकी साइड जाए, होल ऑफ सोल या फिर फॉलिंग स्टार पवेलियन। और साथ ही बहुत सारी ऐसी सेक्शन भी होंगी जो कि फॉलिंग स्टार प्लेन की जगह को लेना चाहती होंगी और इस बड़ी सी फाइट के बाद उनके पास सबसे बढ़िया ऑप्शन होगा फॉलिंग स्टार प्लेन की जगह को लेने का और अपनी सेक्शन का टॉप 4 पवेलियन के अंदर नाम दर्ज कराने का। और यहीं पे बात की जाए फॉलिंग स्टार पवेलियन की, अगर वो इस फाइट को जीतता तो उसका जो रोल है पूरे सेंट्रल प्लेन के अंदर हो जाएगा, वो 4 पवेलियन की पोजीशन से वो कई गुना ज्यादा आगे निकल जाएगा। अगर हार गया फॉलिंग स्टार पवेलियन तो फिर तो सेंट्रल प्लेन से नामो निशान मिट जाएगा। और यहीं पे जो ओल्ड गोस्ट था वो पागलों की तरह अभी भी हंसने में लगा होता है, इस वजह से जो मिस्टर व्हाइट और ब्लैक होते हैं वो ओल्ड गोस्ट से बोलते हैं अबे थोड़ा सा बाबला हो गया है क्या, हंसे ही जा रहा है हंसे ही जा रहा है, भी मतलब का टाइम वेस्ट करे ही जा रहा है करे ही जा रहा है, इसीलिए अभी के लिए फालतू की डायलॉग बाजी बंद कर और सीधा हमला करना स्टार्ट कर, क्योंकि तू ऑलरेडी काफी सारी मिशनों में फेल हो चुका है। इस वजह से अगर तू इस बार ही फेल हो गया तो फिर तेरी जो क्लास लगेगी तूने उसके बारे में सोचा भी नहीं होगा, मार मार के ना तेरे पिछवाड़े लाल कर दिए जाएंगे। ये सुनती ओल्ड गोस्ट को ऊपर से नीचे तक मिर्ची लग जाती और वो बोलता है अभी के लिए तुम दोनों को ये बात बताने की कोई जरूरत नहीं है, मगर अभी के लिए उसकी आंखों में ये साफ साफ नजर आ रहा था कि उसकी डर के मारे जी फट गई है। और फिर इसके बाद जो ओल्ड गोस्ट होता है फिर से जियान की तरफ देखता और फिर अपने हाथ को एक उठाता और बोलता है जाओ मेरे होल ऑफ सोल के साथियों जाकर इस फॉलिंग स्टार पवेलियन को खून से भर दो, कोई भी सिंगल पर्सन नहीं बचना चाहिए इस फॉलिंग स्टार पवेलियन का। और अपने हाथ की डायरेक्शन फॉलिंग स्टार पवेलियन की लोगों की तरफ कर देता। वहीं पे ये सब उनके जो होल ऑफ सोल के वॉरियर होते हैं सभी के सभी टूट पड़ते हैं एकदम मक्खियों की तरह झुंड की तरह, और साथ ही उनकी बॉडी के अंदर से निकलती उनकी ब्लडी दुई की जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होती है, जो कि पूरी आसमान के अंदर फैल जाती है। और साथ ही वो सभी के सभी अपनी चेन निकाल के सीधा हमला कर देते हैं। तब वहाँ का जो माहौल था वो पूरा बेबी हो चुका होता है। वहीं पे जो जियान था वो अभी के लिए सिर्फ ओल्ड गोस्ट को देख रहा होता है गुस्से से, और ये भी जो होल ऑफ सोल के वॉरियर होते हैं वो जियान के आसपास भी नहीं आते, वो चुपचाप से जियान की साइड से निकल जाते हैं क्योंकि जियान का सामना करेगा ओल्ड गोस्ट। तभी जो ओल्ड गोस्ट होता है वो बोलता है जियान से जियान इस बार डेफिनेटली तुझे मैं पर्सनली पकड़ के ले जाऊंगा होल ऑफ सोल, जिसके बाद तू महसूस करेगा कि मौत से भी बदतर जिंदगी क्या होती है। और इतना बोलते जो ओल्ड गोस्ट होता है वो अपने पैर को जमीन में प्रेस करता और सीधा जियान की तरफ शूट हो जाता है। और ये जब ये मिस्टर व्हाइट और ब्लैक देखते कि ओल्ड गोस्ट ने अभी के लिए हमला कर दिया तो वो भी अपनी दिग्गी को रिलीज करते हैं और फिर तुरंत ही अपने एक कदम को आगे बढ़ाते और सीधा फ्लैश की तरह चमकते और सीधा एंटर कर जाते फॉलिंग स्टार पवेलियन के एरिया के अंदर। और उनके आतिकन उनकी जो पावरफुल दिग्गी होती है वहाँ के माल को पूरी तरीके से हिला डालती है और उनका अभी के लिए जो टारगेट था वो फॉलिंग स्टार पवेलियन के छोटे मोटे वॉरियर को मारना था, मगर तभी अचानक से उनके सामने आ जाता है एक गोल्डन फिगर, जिसे देखिए वो दोनों बीच में रुक जाते और फिर थोड़ी देर के लिए पपेट को देखते और बोलते अच्छा एक पपेट है, क्या ये पपेट अभी के लिए हमारा सामना करेगा। इतनी औकात बढ़ गई अभी के लिए पपेटों की जो कि एक दाउजुंग लेवल की 5 स्टार की वजह से फाइट करना चाह रहा है। कौन है इसका मालिक, इसने मेरा सामना करने के लिए इसे भेज दिया है। तभी व्हाइट टैंजन के बगल में खड़े हुए जो ब्लैक टैंजन होता है वो बोलता है कि अभी के लिए इस पपेट को मैं देखता हूँ, तुम जाके दूसरों को बजाओ। ये सुन के जो व्हाइट टैंजन होता है वो हमें नोट करता और फिर पपेट के साइड से निकल जाता, मगर वो थोड़ा सा नीचे जा पाया तभी अचानक से उसके सामने का स्पेस फटता और उसके अंदर से निकलती है एक लवली फिगर जिसे देख के अच्छा अच्छा मन डोल जाए। और वो कोई और नहीं वो होती है क्विंगली, जिसने खा लिया लिटिल फी डॉक्टर की लाइमलाइट, जो कि व्हाइट टैंजन से बोलती कि अंकल अभी के लिए मैं तुम्हारा सामना करूंगी। मगर जो व्हाइट टैंजन था वो बातचीत करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता है, इस वजह से वो सीधा क्विंगली के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है। ये देख के क्विंगली भी हमारी काटने वाली थी, वो भी अपनी आंखों को चमकाने लगती है, मतलब जेट की नाइजों को ओपन कर लेती है और उसके अंदर का जो फ्लावर होता है वो गोल गोल घूमने लगता है और उसके अंदर से जो एनर्जी बाइंड निकलती है जिसे देखते हैं जो टैंजन होता है तुरंत ही पहचान जाता है और बहुत ही हैरानी के साथ बोलता है जेट ग्रीन आईज स्नेक फ्लावर से। जैसे इनको इंग्लिश के चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है और वो बोलती है सही पकड़े हैं, और उसकी आंखों की जो लाइट होती है वो और भी ब्राइट हो जाती है जिस वजह से वहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल प्रेशर पड़ने लगता है। मगर अभी के लिए व्हाइट टैंजन
होता वो तो अलग ही दुनिया में पहुंच चुका था और बोलता सच्ची में मैंने तो अपनी पूरी लाइफ में कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि तुम जैसी लड़की मुझे देखने को मिलेगी जिसके पास इतनी खतरनाक आंखें होंगी, मगर दुख की बात तो ये है मियाँ कि तुम अभी के लिए बहुत ही कमजोर हो। और इतना बोलते हैं जो व्हाइट टियान्जन होता है वो सीधा हमला कर देता क्विंगली के ऊपर, जहाँ पे वो अपने ब्लेडी पम्प का यूज करता है जो कि क्विंगली को दबोचने वाली होता है, मगर तभी अचानक से जो क्विंगली की पतली सी कमर होती है वो एकदम से लचकारे मार जाती है भाई साहब, और बहुत ही कमाल स्टाइल में वो व्हाइट टियान्जन की अटैक से बच जाती है। ये देख के जो व्हाइट टियान्जन होता है एकदम से बौखला जाता है कि लड़की अभी के लिए उसके हमले से बच गई। इस वजह से वो एकदम से पागल हो जाता है, क्विंगली के पीछे पड़ जाता है। ये देख के क्विंगली भागने लगती है। अब उन दोनों के बीच में हो जाती है टॉम एंड जेरी चालू, और फिर इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर ओल्ड गोस्ट और जियान की फाइट के ऊपर आ जाता है, जहाँ पे दोनों ने एक दूसरे के ऊपर हमला कर दिया था। इसी वजह से दोनों में लगातार स्टार्ट हो गई थी और उनके अटैक इतने ज्यादा खतरनाक होते कि आसपास के जो पहाड़ होते हैं वो भी टूट रहे होते हैं। और अभी के लिए जो जियान था वो ओल्ड गोस्ट से सीधा हेड ऑन फाइट कर रहा होता है, क्योंकि जियान ऑलरेडी डाउजोंग के 2 स्टार पे पहुंच चुका है, और ऊपर से जियान अपनी पावर में तड़का लगा देता है स्काई फाइट 3 मिस्टर चेंजेस का, जिस वजह से जियान की जो पावर होती है वो डाउजोंग की सीधा 4 स्टार की पीक पर पहुंच जाती है। और फिर उसके बाद उसमें छौंका लगा दो हेवनली फ्लेम का, तो जियान की जो पावर होती है वो डाउजोंग लेवल की 5 स्टार की बॉडी जितनी हो जाती है वो उससे सीधा हेड ऑन फाइट कर सकता है। और जियान की इस कमाल रेसिपी का जो असली मजा ले रहा था वो था ओल्ड गोस्ट, क्योंकि जियान जब भी उसके ऊपर अटैक करता तो उसे बहुत ही अच्छे से फील होते थे सभी फ्लेवर। और ये बात जान के जो ओल्ड गोस्ट होता वो अंदर ही अंदर काफी ज्यादा टेंशन में आता जा रहा था, क्योंकि जब वो जियान से पहली बार मिला था, जब वो अपने मास्टर को बचाने के लिए आया था, तब जियान की और उसकी पावर में जमीन आसमान का गैप था, जहाँ पर वो अगर जियान में एक पावरफुल पंच जड़ देता तो जियान वहीं पर घुटनों के बल आ जाते। मगर अभी के लिए उस बात को सिर्फ 1 साल हुए, मगर जियान की जो पावर है वो कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। पहले वो एक छोटी चीटी थी, मगर अब बन चुका है एकदम बब्बर शेर। और इसी वजह से जो ओल्ड गोस्ट की टेंशन होती है वो डर के अंदर बदल जाती है, और वो अपने मन में बोलता है अगर इस लड़के को ऐसी आगे बढ़ने दिया तो अगली बार जब मेरी और इसकी मुलाकात होगी तो ये बंदा तब मुझे मार मार के भूत बना देगा, क्योंकि तब मेरा और इसका कोई भी कंपैरिजन नहीं होगा दूर दूर तक। इसलिए आज इस लड़के का गेम पूरी तरीके से खत्म करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वरना आगे चल के जब भी मेरे सामने आएगा तब ये मुझे बजाएगा, वो भी बिना बैंड के। और ये सब सोचने के बाद जो ओल्ड गोस्ट की मारने की डिजायर होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, और उसकी ऑरा जो होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है, और साथ ही उसके जो अटैक होते हैं वो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। जब वो जियान के ऊपर हमला करता तो आसपास का जो स्पेस होता है वो फट जाता था, मगर अब इस स्पेस को हील होने में थोड़ा सा टाइम लगता था। वहीं पे जियान भी समझ चुका था जो ओल्ड गोस्ट है वो अभी के लिए पूरी तरीके से बावला हो चुका है और वो अपनी पीक पे पहुंच चुका है, मगर फिर भी उसे अभी के लिए सिमकांडी से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। वहीं पे जियान की दोस्तों की जो फाइट थी बाकी की होल ऑफ सोल की मूवी के साथ हो रही थी वो भी काफी ज्यादा खतरनाक थी, मगर अभी के लिए सभी लोगों की नजर जियान और ओल्ड गोस्ट की फाइट के ऊपर होती, क्योंकि जब भी वो दोनों आपस में टकराते थे तो पूरा फॉलिंग स्टार पवेलियन हिल जाता था। और ये बात की जाए छोटी मोटी फाइटों की, तो जो अभी के लिए होल ऑफ सोल था वो थोड़ा सा डिसएडवांटेज में होता है, क्योंकि जो फॉलिंग स्टार पवेलियन के नंबर थे वो थोड़े से ज्यादा थे, इस वजह से एक वॉल के ऊपर 3-3 4-4 चढ़ जाते थे, कहते आओ देखे तुम्हें। और ये जो हमारे ट्यान जिंदे थे वो अपनी देसी चढ़ा रहे थे और सामने वाले बंदे को पीट रहे होती हैं, मगर अभी के लिए उनके सामने वाला बंदा भी कोई मामूली बंदा नहीं होता, वो भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वहीं पे जो व्हाइट कुकिन होती है मतलब लिटिल फ्री डॉक्टर, वो तो एकदम फुल जोश में लगी थी, उसके सामने वाला बंदा थोड़ा सा हल्का पड़ रहा था। और वहीं पे जो फैंगजन जो थे उन्हें भी अभी के लिए अपनी पूरी पावर को लगाना पड़ रहा था, क्योंकि उनका अपोनेंट भी तगड़ा था। और फिर इसी के साथ जो सीन होता थोड़ा फाइट से बाहर जाता और हमें जंगल का सीन दिखाया जाता, जहाँ पर अभी के लिए काफी सारे लोग होते हैं जो कि छुपी हुई फाइट को देख रहे होते हैं, जिनमें से मोस्टली जासूस थी अलग अलग सेक्शनों से, या फिर आप इन्हें पड़ोसी वाली आंटी भी बोल सकते हो। और उनका यहाँ पे आने का जो मेन फोकस था वो होल ऑफ सोल था, क्योंकि जो होल ऑफ सोल है वो बहुत ही हिडन तरीके से काम करता है, मगर अभी के लिए एकदम खुल्लम खुल्ला देखो पूरी दुनिया में एक पवेलियन को तबाह करने वाले ऐसा माहौल बना रखा है उसने। और यहीं पे एक बुड्ढा खड़ा होता है जिसके फॉलिंग स्टार पवेलियन के साथ जो रिश्ते थे वो काफी ज्यादा अच्छे थे, तभी वो बोलता है इस बार मेरे दोस्त को फॉलिंग स्टार पवेलियन ने एक बहुत ही बड़ी मुसीबत को झेल रहा है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सारी की सारी गलती मेरे दोस्त की है। अभी के लिए क्या जरूरत थी होल ऑफ सोल को इतना ज्यादा भड़काने की, बताओ होल ऑफ सोल ने इतने पावरफुल लोगों को डिस्पैच कर दिया यहाँ पर हमला करने के लिए भी। उसके साइड में खड़ा हुआ बंदा बोलता है कि चलो अच्छी बात है, ये तो आज ये जो फॉलिंग स्टार पवेलियन है वो तबाह हो जाएगा, जिसके बाद 4 पवेलियन में से फिर 3 पवेलियन बचेंगे और एक जगह खाली हो जाएगी। ये सुन के जो बुड्ढा होता है वो खुश हो जाता है और बोलता है कि बच्चे तुमने बिल्कुल सही बोला, आज ये फॉलिंग स्टार पवेलियन तबाह हो जाता है तो फिर मेरे सेक्ट के पास एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी इन 4 पवेलियन के अंदर घुसने की। अब उसके ये वर्ड सुन के वहाँ पे खड़े हुए 4 लोग उसके ऊपर भड़क जाते और बोलते कद्दू तेरा 2 कौड़ी का तेरा सेक्ट, तू लेगा पवेलियन में जगह, जिस दिन तू इसके अंदर एंटर करेगा तभी कोई पावरफुल सेक्शन आएगी और तेरे को तबाह कर डालेगी, इस वजह से औकात में रह के बात है कर, औकात में रह के। ये सुन के जो बुड्ढा होता है एकदम से पागल हो जाता है और बोलता है तुम लोगों को क्या अभी के लिए अपनी मौत का भय नहीं है जो तुम मेरे सेक्शन के बारे में ऐसा बोल रहे हो। ये सुन के जो सामने वाला बंदा होता है वो भी डरता और बोलता है कि आजा ना लड़ ले, दिखा तेरे सेक्शन में कितनी दम है। और ऐसी वहाँ पे काफी सारी फाइटें छिड़ जाती फोर्थ पवेलियन की प्लेस को लेने के लिए, मगर जो थोड़े दिमाग से चतुर लोग होते हैं वो अभी के लिए फाइट को देख रहे होते हैं। और उन्हीं लोगों में से कुछ लोग तो ऐसे थे जिनका जो रिश्ता मास्टर और फैंगजन के साथ काफी ज्यादा अच्छा था, और वो लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि जो फॉलिंग स्टार पवेलियन वो तबाह हो। मगर अभी के लिए सिचुएशन को देखकर उनके दिल में बस एक ही थॉट आ रहा था कि फॉलिंग स्टार पवेलियन न जीत पाएगा, इसलिए उनकी मदद करने के लिए गए तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा काम कर लेंगे, क्योंकि वो दुश्मनी कर लेंगे होल ऑफ सोल से। मगर तभी जो सीन होता है वापस फॉलिंग स्टार पवेलियन के ऊपर आ जाता है और हमें दिखाया जाता है एक स्टोन टावर जिसके अंदर एक बुड्ढा लेटा हुआ होता है और उसकी जो आंखें होती है वो बंद होती, मगर तभी अचानक से उसकी जो छोटी उंगली होती थोड़ी सी
हिलती है और उसके हिलने पर से उसके अंदर से इतना ज्यादा भयानक प्रेशर निकलता है कि पूरा हॉल हिल जाता है और ये बंदा वही है जो कि फॉलिंग स्टार प्रिंट को तबाह करेगा और एक नया नाम देगा, स्काई मेंशन। मगर अभी के लिए आप लोगों को इस नाम के लिए थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ेगा, मगर आप लोगों को इसका जो थर्ड पार्ट है उसके लिए ज्यादा देर इंतजार नहीं करना होगा अगर आप लोग चैनल की मेंबरशिप को ले लेते हो, क्योंकि आप लोगों को देखने को मिल जाएगी वीडियो सबसे पहले। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।